आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको लॉ का पूरा नॉलेज होना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल डेटा है और 2019 का यह डेटा है। आर्य समाज मैरिज कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी शादी चल नहीं पाती है और वो वैसे ही खत्म हो जाती है। कानून की नज़र में उसकी कोई वैल्यू रह नहीं पाती है, क्योंकि यह लॉ ऐसा था कि दो जाति के लोग भी आपस में शादी नहीं कर सकते थे, कि कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आप शादी कर सकते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन कौन से सेक्शन के तहत शादी कर सकते हैं, सेक्शन की कौन सी बारीकियां हैं और कैसे हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसके पहले किस तरह से शादी होती थी, सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। और ये वीडियो बहुत जरूरी है आपका जानना, क्योंकि अगर आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको लॉ का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास लॉ या लीगल चीजों की नॉलेज नहीं है और आप बस केवल सिंपली आप शादी करने चले जाएंगे तो हो सकता है कि आपके साथ किसी भी प्रकार की ठगी हो जाए। तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप हिंदू मैरिज एक्ट के इतिहास को भी जान पाए और सब कुछ जान पाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये डेटा देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या कहती है। दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल डेटा है और 2019 का यह डेटा है। मैंने 2020 और 21 का डेटा तो इसलिए नहीं लिया कि 2021 चल ही रहा है और 2020 में लॉकडाउन था, इसलिए एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेगा। तो 2019 का डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि जनवरी से लेकर सितंबर तक जो दिल्ली में मैरिज रजिस्टर्ड हुए हैं वो 14,961 मैरिज रजिस्टर्ड हुए हैं हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक। लेकिन यह भी कोई ज्यादा नहीं है, यह भी बहुत ही कम है, क्योंकि अभी भी मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के बहुत सारे लोग जागरूक नहीं है। खासतौर से जो लोग अरेंज मैरिज करते हैं और बहुत बड़े संख्या में अभी भी कपल्स सोचते हैं कि केवल आर्य समाज मैरिज कर लें तो उनका काम हो जाएगा। और बहुत बड़े संख्या में ऐसे कपल है जो केवल आर्य समाज मैरिज कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी शादी चल नहीं पाती है और वो वैसे ही खत्म हो जाती है। कानून की नजर में उसकी कोई वैल्यू रह नहीं पाती है। तो दूसरे डेटा की अगर मैं बात करूं तो 947 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आनंद मैरिज एक्ट के तहत भी शादी किया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट से पहले कौन सा एक्ट था। हिंदू मैरिज एक्ट से पहले शादी करने के लिए शास्त्रीय लॉज फॉर मैरिज था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लॉ को क्यों अमेंड किया गया? क्योंकि यह लॉ ऐसा था कि दो जाति के लोग भी आपस में शादी नहीं कर सकते थे और ये लॉ एकदम मतलब प्रोहिबिट करता था, रोक देता था कि आप दो जाति के लोग हैं तो वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं। और इसमें अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट करके यूनिफॉर्मिटी लाया गया था कि सभी कास्ट सभी सेक्शन के लोग शादी कर सके। फिर उसी को यूनिफॉर्मिटी जब हुई उसके बाद से हिंदू मैरिज एक्ट आ गया और हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 है वो बताता है कि शादी करने के लिए कुछ कंडीशंस को पहले देख लेना चाहिए। कौन कौन से कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन तो यह है कि कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए और अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति जीवित नहीं होने चाहिए। लिविंग स्पाउस के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि वैलिड कंसेंट आपके पास में होना चाहिए। वैलिड कंसेंट जब तक आपके पास में नहीं होगा तब तक आप शादी नहीं कर पाएंगे। एक चीज और मैं लिविंग स्पाउस पे क्लियर कर दूं, लिविंग स्पाउस का मतलब यह है कि या तो वो जीवित हो या फिर उनसे डिवोर्स हो गया हो। अगर जीवित है या डिवोर्स नहीं हुआ है तो आपकी शादी नहीं हो सकती है। इसके अलावा आपके एज के ऊपर भी है कि हर वीडियोस में मैंने बताया है जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 है वो बताता है कि मेल की एज यानी कि जो लड़का है उसकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और लड़की की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। अब अगर मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ में शेयर करूं, वो फैक्ट ये है, सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 जो कि अब हटा दिया गया है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें भी। इसमें गार्जियनशिप मैरिज का एक प्रोविजन था सेक्शन 6 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। उसमें क्या था कि कोई भी चाइल्ड मैरिजेज जैसे होते थे तो गार्जियनशिप यानी कि उसमें गार्जियनशिप का होना, गार्जियन का इन्वॉल्व होना, पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना मैंडेटरी था, जिससे कि लव मैरिज कर पाने में बहुत दिक्कत थी। ये ओमिटेड हो गया, हट गया अब इसके बाद से। और ये जो हुआ 1978 में हुआ। 1978 में चाइल्ड
मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 जैसे ही बना वैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 6 हट गया। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात जो सेक्शन 7 है वो डिस्कस करता है सेरेमनीज के बारे में, और इससे संबंधित आपको 2-3 और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। इसमें यह होता है कि कई बार लोग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करने जाते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कई सारे लोग जो मैरिजेज कराते हैं फ्रॉड किस्म के होते हैं, वो क्या करते हैं कि केवल शादी के नाम पे फोटो खिंचवा देते हैं। और हैरानी तो इस बात की है कि वो फोटो कंप्यूटर में भी बना देते हैं। आप शादी आपकी हुई नहीं, कभी इकट्ठे नहीं हुए, कंप्यूटर के द्वारा ग्राफिक बना दिया कि आप एक दूसरे को माला पहना रहे हो और वही फोटो निकाल करके कोर्ट में जमा करा दिया। ये बिल्कुल गलत है। शादी में यह बोला गया है कि आपके रिचुअल्स जो हैं वो पूरी तरह से परफॉर्म किए जाने चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक सप्तपदी का जो है जिक्र किया गया। सप्तपदी का मतलब होता है कि 7 फेरे। एक और मैं आपको बता दूं, 7 फेरे अग्नि के समक्ष। ये 7 स्टेप्स हैं। अगर आप इसको समझेंगे कि अग्नि के समक्ष 7 स्टेप्स लिए जाने चाहिए, जिसको हम अपने रिचुअल्स की भाषा में या रिचुअल्स के हिसाब से बोलते हैं 7 फेरे। ये लिए जाने, सप्तपदी जो है एकदम कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका मैरिज कंप्लीट होता है और ये अग्नि के समक्ष होना चाहिए। तो दोस्तों ये मैं बताऊं कि जब कभी भी आप आर्य समाज मैरिज में जाएं शादी करने या मंदिर में जाएं, तो ये डिसाइड कर ले, ये देख लें कि सप्तपदी हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपने ऐसे ही शादी कर लिया या आपका फोटो केवल बना दिया गया, तो चाहे कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लो, शादी की कोई वैल्यू नहीं होगी। और चंडीगढ़, इलाहाबाद में तो ऐसा होता है कि वो शादी भी ठीक से नहीं कराते और रजिस्ट्रेशन के नाम पे हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन दिलवा देते हैं। प्रोटेक्शन का जो ऑर्डर है वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। सावधान हो जाइए, बच के रहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात जो सेक्शन 8 है वो भी कुछ चीजें बताता है कि आप सेक्शन 8 कहता है कि आपको पूरा राइट है हिंदू मैरिज एक्ट में कि आप अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कहाँ रजिस्टर्ड कराएंगे? जो हिंदू मैरिज रजिस्ट्रार होगा उसके पास करा सकते हैं, या मैरिज रजिस्ट्रार के पास करा सकते हैं, या स्टेट अगर किसी को ऑथोराइज कर दे, जैसे कि दिल्ली में एसडीएम को ऑथोराइज किया हुआ है और गाजियाबाद में मैरिज रजिस्ट्रार हैं जो ऑथोराइज है, उनके पास में आप शादी कर सकते हैं। और मुंबई में बीएमसी ऑथोराइज है तो उनके पास आप शादी को रजिस्टर्ड करा पाते हैं। अगर आपके दिमाग में भी शादी को लेकर के कोई भी क्वेरी है, कोर्ट मैरिज को लेकर के, अरेंज मैरिज को लेकर के, अगर आप पेरेंट्स हैं और आप खुद सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों की शादी पहले कोर्ट में करा दें और उसके बाद ही आप फर्दर कुछ करें, तो आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है आप जरूर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं बता भी देता हूं, 8800444555। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और आप आराम से बात कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।